नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सर्वश्रेष्ठ आई स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ और इस वक्त हम बात करने वाले हैं आँखों की सबसे आम बीमारी जो आपको अक्सर होती है मगर आपने कभी डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की क्योंकि घरेलू इलाज आपको हमेशा ही कारगर बने। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम पिंक आई सिंड्रोम की, जिसे अक्सर आप आँख लाल हो जाना कहते हैं। तो चलिए अब हम डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिंक आई सिंड्रोम आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये पिंक आई सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, पिंक आई जो कहते हैं ये सिंड्रोम ने इसे कंजंक्टिवाइटिस को ही एक दूसरा नाम है। आज के समय में देखते होंगे कि सब कहता है लोग, पेशेंट लोग न कहते पिंक आई मेरा हो गया, और ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है इसका कि आंखें लाल होना, शुद्ध शब्दों में। और आप समझ सकते होंगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इसका समय समय पर आंखें लाल नहीं होती हों। तो इसे पिंक आई कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण ऐसे हो सकते हैं इसके कि अभी हाल में कोरोना के एक लक्षण में पिंक आई भी था जी। और अभी के जो कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस की बातें, उसमें भी आंखें लाल होने की शिकायत होती हैं अन्य लक्षणों के द्वारा। तो आंखें लाल होना एक बड़ा ही कॉमन चीज़ है और आंखें लाल होने में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आंखें लाल किस कारण से है, क्योंकि आप कारण जानेंगे तभी आप इसका इलाज कर सकेंगे। तो कारण महत्वपूर्ण है जानना। तो कारण में जैसे आप करें, प्रमुख कारणों में एलर्जी होता है। ज़्यादातर जब मौसम बदलता है या किसी व्यक्ति को देखेंगे कि एलर्जी है, जैसा अगर वो धूल झाड़ा घर में कब का काम किया तो आंखें लाल हो जाती हैं, आँख से पानी आता है, आँखों में चुभन, धूप देखने में दिक्कत और बाकी छींक होने की शिकायत, बाकी अन्य शिकायतें भी होती हैं एलर्जी के कारण। तो ये एलर्जिक चीज़ होती हैं। एलर्जिक तो ये हुआ। दूसरा एलर्जिक हुआ कि आँखों में कुछ चले जाने से। होली वगैरह के बाद आप देखते होंगे कि होली में जो रंग गुलाल खेलते हैं हम लोग, उसका बहुत लोग की आँखें लाल हो जाती हैं तो आँखों में रंग याद भी चल जाता है। तो वो एलर्जी भी करता है, उससे अगर रिएक्शन हो तो एलर्जी के कारण से जब होगा तो आँखों में खुजली होगी, आँखों में लाली होगी। आमतौर पर ये दोनों आँख में होगा या एक आँख में भी हो सकता है। और तो इसमें आप कारण जानें कि किस कारण से हुआ, और कारण अगर नहीं भी स्पष्ट है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। ज़रूरत पड़ने पर स्टेरॉयड आई ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है लेकिन स्टेरॉयड आई ड्रॉप के चूँकि नुकसान भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो इसका सेवन जब करना हो तो चिकित्सक के सुपरविज़न में हो, कम मात्रा में हो, कम दिन के लिए हो। बीमारी ठीक होने पर वैसे ही विड्रॉ कर लिया जाइए और टेपर करके धीरे धीरे करके, उसको एकाएक बंद नहीं की जाती है। तो उससे एलर्जी का बारे में होता है। लेकिन आंखें लाल में केवल एलर्जी ही नहीं होती है, आंखें लाल का कारण इन्फेक्शन भी होता है। सबसे कॉमन जो कंजंक्टिवाइटिस या जय बांग्लादेश या मौसम में, अभी जैसे मौसम जो है गंदा मौसम है, जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो इससे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आँखों का लाल होना, आँखों में कीचड़ आना, धूप में नहीं देख पाना, पलक का सूजन होना और सुबह उठने पर आँख चिपका रहना, ये सब प्रमुख चीज़ें हैं जिसमें कि इन्फेक्टिव ओरिजिन का होता है। तो इन्फेक्टिव में भी लाल आँख के साथ, तो इन्फेक्टिव में और एलर्जिक में क्या फ़र्क है? एलर्जिक में खुजली होगा, इन्फेक्टिव में खुजली नहीं होगा। एलर्जिक में आँख में डिस्चार्ज होगा, कीचड़ होगा, सुबह आँख सटेगा, और ज़्यादातर एलर्जिक वाले में डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये इन्फेक्टिव ओरिजिन की चीज़ें हुए तो उसमें अगर आप होता है तो पानी से आँख को धोएं और एंटीबायोटिक ड्रॉप या मलहम का प्रयोग करें, आँखें ठीक हो जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने अभी खुद भी कहा कि आंखें लाल होने के मुख्य तौर पर काफ़ी आम कारण भी हो सकते हैं जो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ऐसे जो मामले होते हैं जहां लोगों को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, तो लोग कब समझे कि उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस मामले में राय मशवरा कर लेना चाहिए? हाँ, उसमें पहले मैं बता दिया कारण में, एक एलर्जिक बताया, एक इन्फेक्टिव बताया और इन्फ्लामेटरी कारण भी होता है। इन्फ्लामेटरी मतलब कि आपको इन्फ्लामेशन, सूजन हो आँख में। कुछ अन्य बीमारियां शरीर की होती हैं जो आंखों में लाली करके, उसको आयरोडोसाइक्लाइटिस या यूवियाइटिस भी कहते हैं तो आंखें लाल एलर्जिक इन्फ्लामेशन, या फिर आप होली वगैरह में आप भीड़ लगा ली, उससे इन्फ्लामेटरी होती है। आंखों में कीमोसिस है ना, आंखों में कीमोसिस होता है, आंखें लाल हो जाती हैं और इसके साथ ही दिक्कतें आती हैं। तो एलर्जिक जो इन्फेक्टिव कारण भी होता है, तो एंटी इन्फेक्टिव इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉयड होता है, तो उसमें भी स्टेरॉयड ड्रॉप
या खाने का टैबलेट की सेवन करनी पड़ सकती है। तो इन्फ्लामेटरी कारण में भी पता करना होगा किस कारण से इन्फ्लामेशन हुआ, अंदर के किसी यूवेटिस से हुआ या बाहर के किसी जाने से हुआ, इससे कारण लाल हो जाएगी। इसके अलावा जो लाले होने का कारण है, किसी एक आँख में अगर हो तो अचानक, अगर आप एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के पेशेंट हैं तो अचानक आप देखेंगे कि आपका आँख का प्रेशर बढ़ा तो आँखें लाल हो जाती हैं। तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में होता है, ज़्यादातर भाग में उसमें होता है, उसमें आँख में लाली होती है, देखने में रोशनी कम, वो चीज़ें होती हैं। तो ये एक पिंक आई या आँखें लाल होना एक सिम्टम है, बहुत कारणों से होता है, ये सिंड्रोम नहीं है, सिम्टम है, लेकिन सबसे कॉमन है। तो आपने कहा किस पे ध्यान देना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। अगर थोड़ा बहुत एलर्जी की शिकायत हो और आपकी आँखें लाल हों जो स्वतः ठीक हो जाए तो कोई चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत नहीं है। पानी से आँख धोएं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया, फिर होगा, फिर आप पानी से आँख धोएं। बहुत लोग कहते हैं कि हम जब नहाते हैं तो नहाने के बाद मेरी आँखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो स्वतः ठीक हो जाता है। तो जो बीमारियां स्वतः ठीक हो जाए उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एलर्जिक चीज़ है और माइल्ड है, अपने आप ठीक हो जाता हो, कोई उपचार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एलर्जी हो, चाहे इन्फेक्टिव हो, चाहे इन्फ्लामेटरी हो, अगर अपने आप ठीक नहीं होता है तो निज चिकित्सक से मिल करके पता करवा लें कि आँखों का लाली होने का कारण एलर्जिक है कि इन्फेक्टिव है कि इन्फ्लामेटरी है। अकॉर्डिंगली आप दवाई का सेवन करें, क्योंकि इन्फ्लामेटरी में और एलर्जिक में स्टीरॉयड आई ड्रॉप का सेवन करना पड़ सकता है, जो कि अगर इन्फेक्टिव हो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब ये कि नहीं लेना है गलती से भी, उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग करना होता है। तो बड़ा सजग रहना है कि अगर पिंक आई हमारा है तो अपने आप ठीक होता है कि नहीं। अपने आप नहीं ठीक होता है तो निज चिकित्सक से मिलकर किन कारण से होता है और उचित इलाज कराएं हम लोग, ताकि कोई, लेकिन इतना बता दें कि गंभीर समस्या नहीं है, कोई चीज़ों के प्रति जागरूक होने में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जा करके वहाँ पर मिलेंगे, आप चिकित्सक से अपना देख के कर देंगे। कितने लोगों को अब देखेंगे फॉरेन बॉडी चला जाता है आँख में। ये धूल भरी आंधी का समय अभी देखिए मई जून में जो था, तो धूल भरी आंधी थी। इसी से जुड़ा डॉक्टर साहब एक और सवाल ये है कि अक्सर आंखों में लालीपन के साथ आंखों में दाने भी निकल आते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये दानों की क्या वजह है, उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? जैसे ये मौसम है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है जी, ये इन्फेक्शन के लिए बड़ा प्रोन होता है। और हमने कहा कि आँखों में ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो आँखों में जो इन्फेक्शन होता है वो लीड में भी इन्फेक्शन कर देता है और लीड में दाना हो जाता है। तो दाना हो जाता है, तो दाना अगर हो जाए तो उसमें ज़रूर देखना है कि ये इन्फेक्टिव ओरिजिन का होता है, दाना का किस ग्रेड का है। क्योंकि ये छोटा दाना अगर बड़ा इन्फेक्शन हो जाए तो सेलुलाइटिस में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि हमें बहुत हैवी एंटीबायोटिक देनी होती है, आईवी एंटीबायोटिक देनी होती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में हम जान लें तो आँखों में अगर दाना हो तो पहला तो बचाव की बात करें कि दाना ना हो। इसके लिए आप, अगर ऑयली स्किन आपका है तो रात में सोते वक्त साबुन से मुँह धो के सोएं। दिन भर में अगर एक बार आँख ड्राई करने के लिए मुल्तानी मिट्टी या कुछ लगा लें। हाइजीन, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, रुमाल आपका साफ रहे, ताकि इन्फेक्शन जाएगा तो दाना होगा। दाना अगर हो जाएगा तो दाना होने में एंटीबायोटिक ड्रॉप या खाने के एंटीबायोटिक खाने का दवा और हॉट फर्मेंटेशन सेकना है। रुई को आप गर्म करके सेकते हैं और सेक करके उसको देते हैं तो वो जो अंदर में पस होता है वो निकल जाता है। आमतौर पर इसे जो स्टाई कहते हैं, ये जो कहते हैं बाल टूटने से होता है, ये स्टाई होता है, ये दानेदार ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ दाने होते हैं जो कलेजियन होते हैं, जो नॉन इन्फेक्टिव हैं, कोई दर्द उसमें नहीं होगा, लेकिन एक दाना ऐसा रहेगा, उसके लिए दवाई से ठीक नहीं होता है। उसे हम चीर करके, उसको हल्का सा चीर करके हम उसमें अंदर का सेक्रेशंस बाहर कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है, वो नॉन इन्फेक्टिव है, वो कलेजियन हुआ। जो दाना ऐसा देखेंगे दबाने पर बहुत लोग को होता है, पलक में है, आप कितना भी दबाएंगे तो नहीं ठीक होगा, तो उसमें चीर करके आप उसको ठीक कर लेते हैं। ज़्यादातर इसका कॉस्मेटिक इसका पर्पस है, कोई ट्रीटमेंट पर्पस से वो नहीं होता है जी। इसके साथ आप दाने की बात कर रहे हैं तो दाना आँखों में लाल दाना होता है, ऐसे दाना होता है। तो एक तो आँखों में दाना होता है जो कि नॉर्मल होता है, इसे पिंक कोला कहते हैं। वो दिखाने के लिए कितने पेशेंट आते हैं, घबराहट में आकर के हम लोग समझाते हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन उसी में दाना अगर लाल हो जाता है तो उसको एपिस्क्लेराइटिस होता है, अगर दर्द भी हो तो, नहीं तो एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस भी हो सकता है, और फ्लेक्टिलुनर कंजंक्टिवाइटिस यानी एलर्जिक मोड का। तो एलर्जिक मोड से दाना होता है, इसमें कि एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप या स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक होता है। तो वैसे भी होते हैं, इसलिए किसी भी सूरत में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उचित नेत्र चिकित्सक से मिल करके सलाह ले लें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब
उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपकी आंखें लाल होती है तो आपको बेवजह घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये कोई गंभीर समस्या नहीं है और इसका इलाज काफ़ी ज़्यादा सरल है। मगर फिर भी अगर आपके मन में ज़रा सी भी घबराहट है तो आप अपने निजी चिकित्सक से मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। इसी के साथ अब बने रहिए डॉक्टर साहिब हमारे चैनल के साथ, और ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ हमें फॉलो करते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।